हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ डिजीज। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ करते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस वीडियो में कुछ न्यू कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बेंडिक टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ये दोनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेंडिक टेस्ट और फेलिंग टेस्ट ये दोनों एक ही होते हैं। इसका यूज़ अब हम कब करते हैं और किसके लिए करते हैं? तो बेंडिक टेस्ट है, इसका यूज़ हम यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए करते हैं। ठीक है, बेंडिक टेस्ट में क्या करते हैं, हम 5 ml जितना यूरिन टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसके बाद ये टेस्ट करते हैं। और टेस्ट में क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है उसके कलर के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि हमारे यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लू कलर का मतलब हमारे यूरिन में नो रिड्यूसिंग शुगर है, ब्लू टेस्ट है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें येलो की, तो येलो का मतलब टेस्ट में माइल्ड, उसका टेस्ट का रिजल्ट है माइल्ड, उसमें माइल्ड अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। उसके बाद बात करें ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है मॉडरेट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑरेंज का मतलब होता है मॉडरेट होता है। और ब्लैक किस रेड, यहाँ पर ब्लैक और रेड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ब्लैक और रेड यहाँ पर कलर होता है, उसका मतलब हाई अमाउंट में यूरिन में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसको याद रखिएगा कि बेंडिक टेस्ट है उसको हम कब करते हैं, किसके लिए करते हैं। तो बेंडिक टेस्ट हम यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए टेस्ट करते हैं। आगे बात करते हैं सल्फर टेस्ट और हेयर टेस्ट, ये दोनों एक ही है। सल्फर टेस्ट और हेयर टेस्ट है उसका दूसरा नाम है सल्फर टेस्ट का। इसमें हम क्या करते हैं, उसमें ही हम सेम यूरिन लेते हैं, यूरिन को हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर सल्फर टेस्ट है, इसका मतलब यूरिन में हम सल्फर पाउडर होता है वो यूरिन में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो सल्फर पाउडर है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर तैरता हुआ दिखाई देगा, यूरिन में फ्लोटिंग करता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब हमारा रिजल्ट है वो नेगेटिव है। और पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो यहाँ पर जो सल्फर होता है वो यहाँ पर आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। आगे हम बात करें कि टेस्ट हम कब करते हैं, किसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टू आइडेंटिफाई बाइल इन यूरिन, हमारे यूरिन में बाइल प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, बाइल के लिए करते हैं। और यहाँ टेस्ट जो पॉजिटिव आए तो उसका रिजल्ट क्या इंडिकेट करता है, जो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आए उसका वो इंडिकेट करता है कि हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, क्या है हमारी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कोई कंडीशन है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप इस फोटो में से अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि यहाँ पर जो हमारा टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव होगा तो क्या होगा, टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव होगा तो सल्फर होगा वो यहाँ पर फ्लोटिंग करता हुआ दिखाई देगा। और टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, सल्फर है और टेस्ट ट्यूब में नीचे आ जाएगा। आपको इस फोटो में से अच्छी तरीके से समझ पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो रोथेरा टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, रोथेरा टेस्ट। ये टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, ये टेस्ट करते हैं हमारे यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए हम करते हैं। यहाँ पर टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हो, नेगेटिव का मतलब यहाँ पर हमारा टेस्ट का जो होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसी ये पिंक या पर्पल कलर की यहाँ पर रिंग बन जाती है, उसका मतलब हम बोलते हैं कि वो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है। खास तो इसको याद रख लीजिएगा कि रोथेरा टेस्ट है हम किसके लिए करते हैं, तो रोथेरा टेस्ट है तो डिटरमाइन कीटोन बॉडी के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमबर्ग टेस्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके जो रिसेंटली जो एक नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि जो रोमबर्ग टेस्ट है हम किसके लिए करते हैं। तो रोमबर्ग टेस्ट है वो हम पेशेंट में एटेक्सिया नाम की कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट हम करते हैं। एटेक्सिया का मतलब क्या होता है, पेशेंट का मसल कंट्रोल है या नहीं वो पता करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उस कंडीशन को बोलते हैं एटेक्सिया।
उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तो रंबर टेस्ट इज अ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन दैट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ये टेस्ट हम हमारी बॉडी का बैलेंस या कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर पेशेंट को सीधा खड़ा करते हैं और पेशेंट की आइज़ को 30 सेकंड के लिए क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, ठीक है। क्या टेस्ट का नाम क्या है, कि गुथरी टेस्ट। ये टेस्ट हम कब करते हैं, तो ये टेस्ट हम पेशेंट को डायग्नोस्टिक करने के लिए कि पेशेंट का PKU प्रेजेंट है या नहीं। PKU का मतलब होता है फिनोल्केटोन्यूरिया। क्या मतलब होता है, फिनोल्केटोन्यूरिया। ये काफ़ी न्यू इमेज है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके हील में से हम पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं और वो यहाँ पर ब्लड है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे 4 तरह के ऐसे ये पेपर होता है, उस पर ऐसे शेप बनाए होते हैं, राउंड होता है, उसमें हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। किस कब करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टू परफॉर्म इन इन्फेंट आफ्टर फ्यू डे, ठीक है, बर्थ के कुछ दिन के बाद हमें टेस्ट करते हैं। खास तो इसका नाम याद रख लीजिएगा और किसके लिए करते हैं, तो PKU के लिए करते हैं। और टेस्ट का नाम क्या होता है, तो गुथरी टेस्ट होता है। आगे हम बात करें कि एड्स के बारे में कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि एड्स के बारे में बहुत सारे टेस्ट है, मगर कौन सा टेस्ट किसके लिए करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि CD4 टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, कि हमारी इम्यून सिस्टम होती है जो हमारी ह्यूमन बॉडी की, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, वो पता करने के लिए हम CD4 काउंट होता है उसका टेस्ट करते हैं। दूसरा बोले तो हमारा HIV है, उसका प्रोग्नोसिस चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। CD4 टेस्ट का रिजल्ट 200 से कम हो, ठीक है, इसका मतलब पेशेंट को HIV यानी एड्स है, वो यहाँ पर उसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा। कितने से कम होगा, 200 से कम होगा, वो तो यहाँ पर एड्स उसको हो सकता है। आगे हम बात करें एलिसा की, तो एलिसा है वो एड्स का प्राइमरी टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, प्राइमरी टेस्ट है। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एड्स का प्राइमरी टेस्ट कौन सा है, तो एड्स का प्राइमरी टेस्ट है वो एलिसा टेस्ट है। कौन सा है, एलिसा टेस्ट है। आगे हम बात करें जो P24 एंटीजन है, वो टेस्ट की मदद से हम क्या पता कर सकते हैं, कि जो P24 एंटीजन टेस्ट होता है उसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में कितना वायरल लोड प्रेजेंट है। हमारे ब्लड में कितना वायरल लोड प्रेजेंट है वो हम P24 एंटीजन टेस्ट से पता कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि जो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है उससे हम क्या पता कर सकते हैं, वो हाईली स्पेसिफिक और कन्फर्मेटरी टेस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एड्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, एड्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एड्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो वेस्टर्न ब्लड है वो है। आगे हम बात करें कि कार्डियक मार्कर, ठीक है। ये वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लगे हैं, हमको जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगे हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कार्डियक मार्कर है। खास तो हमारी बॉडी में MI हो जाने के बाद कौन कौन से कार्डियक मार्कर कब इंक्रीज होते हैं और कब तक वो एलिवेट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको ये PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर से डाउनलोड भी कर सकते हो। हम बात करें MI की, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर ये सभी कार्डियक मार्कर में चेंजेस होता है। सबसे पहले बात करें ट्रोपोनिन T की, तो ट्रोपोनिन T का लेवल 3 से 6 घंटे के बाद MI के 3 से 6 घंटे के बाद वो इंक्रीज होता है और वो यहाँ पर 14 से 12 डे तक वो एलिवेट होता है। 14 से 12 डे तक वो एलिवेट रहता है। आगे हम बात करें ट्रोपोनिन I के बारे में बात करें तो वो 7 से 14 घंटे तक वो इंक्रीज होता है ना। एलिवेट कब तक रहता है, तो 5 से 7 डेज तक वो एलिवेट रहता है। कितने दिन तक रहता है, तो 5 से 7 दिन तक वो एलिवेट होता है।
आगे हम बात करें CKMB, तो CKMB कब होता है? CKMB आफ्टर MI 4 to 6 आवर के बाद वो इंक्रीज होता है और उसका पीक लेवल है और 24 आवर के बाद उसका पीक लेवल होता है। ठीक है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि CKMB का 24 आवर के बाद यहाँ पर पीक लेवल हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें 72 आवर के बाद वो नॉर्मल होता है। CKMB 72 आवर के बाद नॉर्मल होता है। लास्ट हम देखें कि मायोग्लोबिन है वो कब इंक्रीज होता है? तो मायोग्लोबिन है वो 1 से 3 आवर के बाद इंक्रीज होता है और रिटर्न कब होता है? तो रिटर्न होता है 12 आवर के बाद रिटर्न होता है। कब होता है? 12 आवर के बाद रिटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मायोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 से 3 घंटे में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बनाए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टेस्ट दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज इज, यहाँ पर मायोकार्डियल डैमेज के लिए कौन सा टेस्ट मोस्ट स्पेसिफिक है, आपको ये पूछा है। आपके ऑप्शन है CKMB, आपका ऑप्शन बी है मायोग्लोबिन, आपका ऑप्शन सी है ट्रोपोनिन आई और आपका ऑप्शन डी है CK। यहाँ पर मोस्ट स्पेसिफिक पूछा है, इसका मतलब आपका यहाँ पर ट्रोपोनिन आई है वो आपका मोस्ट स्पेसिफिक होगा, तो आपका यहाँ पर सी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि विच कार्डियक मार्कर लेवल इमीडिएटली राइज आफ्टर MI के बाद कौन सा कार्डियक मार्कर का लेवल तुरंत इमीडिएटली राइज होता है? आपकी ऑप्शन है ट्रोपोनिन T, आपका ऑप्शन बी है CKMB, आपका ऑप्शन सी है मायोग्लोबिन और आपका ऑप्शन डी है ट्रोपोनिन आई। तो यहाँ पर अर्ली इमीडिएटली पूछा है वो यहाँ पर मायोग्लोबिन होगा, आपका यहाँ पर सी आंसर है वो राइट होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐसे ही नए नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए वो भी ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए।